स्वर्ग में पंडित भेजते हैं तो उसके परिवार के एक नौजवान को अमेरिका भेजना दे जिंदे में। अमेरिका तुम धरती पर का इंसान को धरती पर नहीं भेजते हो, पताल में तू आया, आकाश में तुम भेज रहे हो। एक बार चलो मेरे साथ, मुझको भी लेके चलो, एक बार जिंदे हम घूम के आ जाते हैं। मरा हुआ क्यों जाएगा? जिंदो तो जा सकता है वहाँ। जब गाय जिंदा जाती है तो इंसान नहीं जाएगा। और विश्वकर्मा हमारा भगवान नहीं है, विश्वकर्मा को नकली पैदा किया गया। ये लोगों को समझ में नहीं आता है। किनको मानते हैं? विश्वकर्मा रामास्वामी पेरियार नायकर का काउंटर है। मैं किसी विश्वकर्मा का लोहार नहीं हूँ। हिंदू तो है ही नहीं, हिंदू सब फारसी है, तो बिल्कुल गाली सब। धार्मिक पहचान क्या है सर? ये पिंडदान और कर्म कांड के बारे में लोगों को डराया जाता है कि ये नहीं करेंगे तो जिनका निधन हुआ उनका आत्मा भटकने लगेगा, भूत बन के लोगों को पकड़ने लगेगा। तो पंडित बता दे कि शरीर में आत्मा होती है तो हम अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं। विज्ञान तो तुम्हारा बुनियाद कबाड़ ब्रह्मवाद का कबाड़ रहा है। यूट्यूब कहियो देखा था, फेसबुक कहियो देखा था, मोबाइल ब्राह्मण लोग कहीं देखे, मोबाइल कोई छुआ ब्राह्मण, इनके देवी देवता को देखिए ना आडम्बर। कोई गारसा ले लेबा, कोई फारसा ले लेबा, कोई तीर धनुष, कोई गदा ले लेबा। एको 56 राइफल क्यों नहीं यहाँ के देवी देवता रखा? हनुमान गदा लिए है, परमाणु बम क्यों नहीं लिया? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। इस वक्त बिहार के वैशाली जिले के लालगंज में है और आज यहाँ पर अर्जक संघ के बैनर तले एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक पोस्टर लगा है जहाँ जय अर्जक लिखा है, जय अम्बेडकर, जय नाथू लोहार, जय ललैसी यादव। श्रद्धांजलि कार्यक्रम। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी, जिसमें समता की चाह नहीं वह अच्छा इंसान नहीं। जिनका निधन हुआ था उनका नाम युगेश्वर ठाकुर है, जिनका निधन 31 जनवरी 2024 को हुआ था और आज 17 फरवरी को उनका शोक सभा मनाया जा रहा है, जहां तमाम बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल मौजूद हैं और समाज को संबोधित किए। उन्हें बताया है कि कैसे अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलना है, कैसे जातीय अव्यवस्था को छोड़कर समानता की बात करना है, भाईचारा की बात करना है और देश में बंधुता का निर्माण करना है। संविधान के आधार पर कैसे हमारे देश के लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, संविधान की बात करें, इस पर चर्चा की गई है। तो आइए यहाँ पर उपस्थित लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो अर्जक संघ की व्यवस्था है उसमें लोग वापस क्यों आ रहे हैं पुरानी परंपरा को छोड़कर। अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, अर्जक संघ का जो मिशन है पूरी तरीके से सफल हो रहा है और आज इस गाँव में जाफराबाद में ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये वैज्ञानिक सोच से 100% सत्य उतरता है कि मानो न कोई स्वर्ग जाता है न कोई नर्क जाता है। अपने गाढ़े उस मर जाने वाले परिवार का आर्थिक शोषण करने का एक बहाना है स्वर्ग नरक। और स्वर्ग में पंडित भेजते हैं तो उसके परिवार के एक नौजवान को अमेरिका भेजना दे जिंदे में। अमेरिका तुम धरती पर का इंसान को धरती पर नहीं भेजते हो, पताल में तू आया, आकाश में तुम भेज रहे हो। एक बार चलो मेरे साथ, मुझको भी लेके चलो, एक बार जिंदे हम घूम के आ जाते हैं। मरा हुआ क्यों जाएगा? जिंदो तो जा सकता है वहाँ। जब गाय जिंदा जाती है तो इंसान नहीं जाएगा। ये टोटल भ्रामक बात है। हम हिंदू धर्म के किसी भी कर्मकांड को, हिंदू धर्म के ब्राह्मणवादी साहित्य को, किसी भी उसके धर्म ग्रंथ जिसका नाम लिया गया है वो सब ठगैती शास्त्र है। उसमें कोई में ज्ञान नहीं है। क्या डार्विन का है, गैलीलियो का है, कार्ल मार्क्स का पदार्थवादी, उसमें सब ठगैती वाला उसमें लिटरेचर है। उसमें सब 90% को शोषण करने का, गुमराह बनाने का उसमें साजिश है। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ। अर्जक संघ एकदम प्योर और 100% पदार्थवादी सोच है। सर, ये पिंडदान और कर्म कांड के बारे में लोगों को डराया जाता है कि ये नहीं करेंगे तो जिनका निधन हुआ उनका आत्मा भटकने लगेगा, भूत बन के लोगों को पकड़ने लगेगा, तो क्या कहेंगे? तो पंडित बता दें कि शरीर में आत्मा होती है तो हम अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं कि शरीर में वो बताएंगे तो उससे तो बेहतर है कि इलेक्ट्रॉन पर जब फोटोन आएगा तब हम मान लेंगे कि शरीर में प्राण आत्मा होती है। तो ये इतना मुर्गा मुर्गी कुत्ता बिलाई पशु ये सब मरा है तो ये सब का आत्मा भटकता आसमान में, तब आपसे में लड़ता आत्मा सब। ये कहाँ आत्मा? सब उनके पोथी पुराण, उनके ठगैती का सारा पोल खोल करके रख दिया विज्ञान। इसके बाद भी आज भी इतना वो जद्दोजहद कर रहे हैं। विज्ञान तो तुम्हारा बुनियाद कबाड़ ब्रह्मवाद का कबाड़ रहा है। यूट्यूब कहियो देखा था, फेसबुक कहियो देखा था, मोबाइल ब्राह्मण लोग कहीं देखे, मोबाइल
कोई छुआ ब्राह्मण, इनके देवी देवता को देखिए ना आडम्बर, कोई गारसा ले लेबा, कोई फांसा ले लेबा, कोई तीर धनुष, कोई गदा ले लेबा, हैं एक 56 राइफल क्यों नहीं यहाँ के देवी देवता रखा? हनुमान गदा लिए है, परमाणु बम क्यों नहीं लिया? ये सब काल्पनिक चीज़ है। वो लोग कहते हैं कि जितना विज्ञान की बात आज कर रहे हैं वो हजारों वर्ष पहले उनके शास्त्र में है, चुरा लिया विदेशियों ने। अच्छा, चुरा लिया? कै बरस? 300 बरस हुआ यहाँ विदेशियों का। वास्को डी गामा कोलंबस आया था दुनिया का खोज करने, तो ये 14वीं सदी में आया, जिस समय कबीर थे, तुलसीदास था, रैदास थे, उसी समय वास्को डी गामा कोलंबस दुनिया का खोज किया। तो उसको भी तो लिखना चाहिए कि चुरा के इंग्लैंड अमेरिका ले गया रखा एटम बम बनाने के लिए। ये सब व्यवस्था झूठी बात है, दलील है। को जाएगा पूर्वासाखी करने? पूर्वासाखी करने की तो चीज़ है नहीं, वो काल्पनिक बातें हैं, उनका छोड़िए। मैं इसमें कॉन्फिडेंस नहीं करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामेश्वर ठाकुर हुआ। जिनका निधन हुआ था वो क्या लगते थे? ये मेरे चाचा लगते थे, चाचा थे, लगते नहीं थे। अच्छा सर, ये जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया अर्जक संघ के बैनर तले, ऐसा क्यों किया गया सर? इसलिए किया गया कि हम ब्रह्मवादी व्यवस्था से ऊब चुके हैं, उसमें कोई व्यवस्था में उसमें कोई जान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। तो वैसे व्यवस्था को आदमी को लेकर के ढोने की ज़रूरत नहीं है, जिस व्यवस्था में भाईचारा न हो, समानता की व्यवस्था न हो, वैसे व्यवस्था को त्यागना चाहिए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में समानता नहीं है? नहीं, ब्रह्मवादी में तो कोई समानता नहीं है। हमारा समाज का लोग अगर बुजुर्ग है तो उसके जो लड़के हैं वो मान सम्मान नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, आदर नहीं करते। इसलिए हमको ये व्यवस्था अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने निर्णय लिया, बहुत पहले 95 से ही मैंने निर्णय लिया कि इस व्यवस्था को हम त्याग दें। और मेरे यहाँ जो भी कार्यक्रम हुआ है, शादी से लेकर शोक सभा तक, सब अर्जक विधि से ही होता है। आपने बाल मुंडन नहीं करवाया, निधन के बाद तो बाल मुंडन करवाया जाता है। हाँ, ये सही बात है। बाल मुंडन इसलिए नहीं कराया कि उनके शब्दों में ये बाल का जो व्यवस्था है, उनके शब्दों में क्या, जो मुहावरा हम लोग पढ़े हुए हैं, हजामत बनाना यानी मूर्ख बनाना, इसका सही सही अर्थ होता है मूर्ख बनाना। एक कहावत है देहात में, देहाती भाषा में मैं बोल रहा हूँ, का हो फलना भाई, आज हमरे माथ पर हजामत बना दे रहा। इसका मतलब हुआ साफ साफ कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया। इसलिए बेवकूफ़ बनने वाला काम जब हमके समझ में आ गया तो हमें नहीं करते हैं, और हम समाज से भी आग्रह करते हैं कि वो ना करें। एक सवाल और है, आपने कहा कि उसमें समानता नहीं है और इसमें आपका समानता भाईचारा है, तो जब किसी का निधन होता है तो इसमें समानता की क्या बात? इसमें तो पिंडदान होता है, कर्मकांड होता है, तो समानता की बात क्या? पिंडदान इसलिए करवाया, वही हर जगह एक एक बिंदु पर उसने मूर्ख बनाया। पिंडदान करने से क्या लाभ? पिंड मिलता किसको है? हम देख रहे हैं कि हमारे चाचा जी मर गए, उन्हें श्मशान घाट पर लेकर के जला दिया गया, बात वहीं समाप्त हो गई। और पिंडदान हम दें तो किसको दें? ये सब भ्रमजाल है। ब्रह्मवादियों का जो गलत व्यवस्था है बिल्कुल ही गलत है, 100 में 100 गलत है, मेरा समझ से गलत है। अगर ये बात तर्क पर कहीं चढ़ता नहीं है, अगर कोई चढ़ता है तो हमें बता दे, उसकी बात मानते हैं। आपको लाभ क्या हो रहा है अर्जक व्यवस्था में? हमें लाभ हो रहा है कि ये हमारी बचत हो रहा है, उसे लुटा नहीं रहे हैं, और उस लुटाई को बचा करके हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कर रहे हैं, अपने हित मित्र के सहयोग में कर रहे हैं। यही मेरा काम है। कुछ भी नहीं किया आप, जो 10 दिन का ही तो बहुत दिन हो गया। आज 17 तारीख है, 31 को 18 दिन लगभग। हाँ, तो 10 दिन में होता, आप 18 दिन इस नियम को भी तोड़ दिए। बिल्कुल, इसलिए मैंने तोड़ा कि अगर हम 12वीं या 13वीं अगर करते हैं तो समाज में इसका संदेश गलत जाएगा कि नहीं, का भी तो 13वीं करबे किए। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, 13वीं से अलग हट के हम चलेंगे, इसलिए मैंने डेट बढ़ा दिया। कुछ नहीं किया, पिंडदान, कर्मकांड, हजामत, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप देख ही रहे हैं। एक और लास्ट सवाल, आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं क्या? हिंदू तो है ही नहीं। हिंदू शब्द फारसी है, वो तो बिल्कुल गाली शब्द है। हिंदू के डिक्शनरी अगर कोई उठा के देखे तो बिल्कुल ये गलत बात है। हिंदू शब्द गाली है, हिंदू है ये नहीं। तो आपका धार्मिक पहचान क्या है? ये मानव है। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र शर्मा। सर, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ठाकुर समाज है, समस्त ठाकुर समाज, ये जानना चाह रहे समाज कौन सा है? मतलब ये तो सरनेम है, कौन से समाज ये के सरनेम है, तथा कथित लोहार जाति से आते हैं, और ये जुगेश्वर ठाकुर जी
का देहांत 31 जनवरी 24 को हो गया है और उनके ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आज किया गया है। भाववादी चिंतन में यह परिवार विश्वास नहीं करता है। यह भाववादी चिंतन से ऊपर विज्ञानवादी चिंतन में, यथार्थवादी चिंतन में विश्वास करते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को ये आयोजित किए हैं। ये व्यवस्था बहुत ही अच्छा है और इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए ताकि समाज को उन्नति, देश को उन्नति की ओर ले जाने का एक सांस्कृतिक क्षेत्र में ये विचार बहुत ही उत्तम है। इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को समर्थन देते हैं। और विश्वकर्मा हमारा भगवान नहीं है, विश्वकर्मा को नकली पैदा किया गया। ये लोहार लोगों को समझ में नहीं आता है। किनको मानते हैं? विश्वकर्मा रामास्वामी पेरियार नायकर का काउंटर है। हम एक लोहार से पूछा कि विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख को होती है तो उसका साल क्या है, तो उन्होंने हमको जवाब दिया कि आपको क्या मतलब है। हमने कहा कि विश्वकर्मा का कोई पुराण स्पेशल नहीं है, 18 पुराण में उसका नाम नहीं है। अगर आप बताते हैं कि विश्वकर्मा का साल है तो मैं फिर विश्वकर्मा को मानूंगा। मैं किसी विश्वकर्मा का लोहार नहीं हूँ, जातीय वंश नहीं हूँ। ठाकुर मोती प्रसाद लोहार किसी विश्वकर्मा का वंश नहीं है, अपने पिता बासु ठाकुर का वंश है। अच्छा, यह मैं दावे के साथ कहता हूँ। यह मैं लोहार समुदाय को बताना चाहता हूँ कि आप विश्वकर्मा कुछ नहीं है। आप झूठी तरह में फंसाया है मनुवादी का। यह मनुवादी का पैदा किया हुआ रामास्वामी पेरियार का काउंटर किया हुआ ये उपदेश है। और लोहार जिस दिन समझ जाएगा उसी दिन उसका जीवन का कल्याण हो जाएगा। हमारे घर में विश्वकर्मा का फोटो नहीं है। हमारे घर में बाबा साहेब अम्बेडकर का और गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलता हूँ। अपन शील और त्रिशरण का पालन करता हूँ।